लोग स्पॉटलाइट करेंगे, उसको में हमको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं। ठीक है, हम आपको कल क्या बताए थे, कल हम आपको क्या बताए थे बाबू, कल आपको हम क्या बताए थे कि हम लोग लिमिट का माहौल बताए थे। हम लोग क्या बनाए थे, लिमिट का माहौल, कि हमको लिमिट क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है ना, हमको लिमिट क्यों जरूरत पड़ा, वही हम आपको कल बताए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज आपको हम बताने जा रहे हैं डेरिवेटिव। हम क्या बताने जा रहे हैं बाबू, डेरिवेटिव। ठीक है ना, डेरिवेटिव। आज आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, डेरिवेटिव। मतलब क्या सर, डेरिवेटिव हमको क्यों जरूरत पड़ा, इसकी हमको क्यों आवश्यकता पड़ा, वो पहले हम समझेंगे। तो आज तो मेरा पूरा क्लास इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं बाबू, डेरिवेटिव। देखो, इसका पहले हम लोग माहौल बनाते हैं। ठीक है ना, कि इसको हमको क्यों डेरिवेटिव की जरूरत पड़ा। ठीक है, और जब हम इसको क्यों जरूरत पड़ा तो उसके बाद हमने कैसे कल हम बताया था कि लिमिट को हमको क्यों जरूरत पड़ा, उसका फिर उसका सोल्यूशन निकालें। उसी प्रकार हम ये डेरिवेटिव आज करने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, सिचुएशन क्रिएट करेंगे। कौन सा सिचुएशन सर, देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है बाबू, इसे पढ़ो। ठीक है ना, अभी 1 घंटा शांति से पढ़ो, चूचा मत करो। ठीक है ना, देखो तो हमने एक कोई गाड़ी है बाबू। ठीक है, यहाँ से मान लो पटना से दिल्ली की दूरी कितना है, दिल्ली की दूरी कितना है, दिल्ली की दूरी पटना से मान लो दिल्ली की दूरी कितना है, दिल्ली की दूरी कितना बाबू। ठीक है ना, मान लेते हैं कितना है, 100 किलोमीटर है, या 1000 किलोमीटर मान लो ना जी, क्या जाता है 1000 किलोमीटर मान लो। ठीक है ना, एक साथ ज्यादा नहीं, ये ठीक है बाबू। अब यहाँ से दिल्ली से यहाँ तक जाने में कितना लग गया, 10 घंटा लग गया। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया बाबू, 10 आवर लग गया, 10 आवर लग गया। ठीक है, ठीक है, टोटल टाइम कितना लग गया बाबू मेरे, 10 आवर लग गया सर। माइक बंद कीजिए। ठीक है, अरे आप लोग स्टूडेंट रहो तब ना, जिंदगी में क्या करोगे समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है सर। मान लो तुमने पटना से गाड़ी शुरू किया ना, दिल्ली पहुंचा 100 किलोमीटर पूरा। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमको डेरिवेटिव की क्यों जरूरत पड़ा, वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये पता चल जाएगा तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो आपको फिर बताएंगे। ठीक ना, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक ना, तो अब हम मेरा क्या होगा, 2-3 क्लास में हम लोग डेरिवेटिव खत्म करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये गाड़ी हो गया बाबू यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, पटना से दिल्ली जाने में तुमको कितना टाइम लग गया, मान लो 10 घंटा टाइम लग गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इस केस में कल बताए थे एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे बाबू मेरे, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर बाबू निकालेंगे, ये आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाबू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बता क्या बाबू, क्या चेंज इन। आप लोग एक सुंदर सा फेयर बनाते चलना, और जिसका सबसे ज्यादा सुंदर फेयर रहेगा ना, जिसका सबसे ज्यादा सुंदर फेयर रहेगा उसको 200 रुपया प्राइज देंगे, 200 रुपया प्राइज देंगे। ठीक है ना, तो एक सुंदर सा फेयर बनाते चलना बाबू। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है, चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन सर, चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो अभी आप लोग लास्ट में पूछ लेना। ठीक है ना, अभी चुपचाप शांति से पढ़ो। ऐसे हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है सर, तो यहाँ से यहाँ बाबू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे मान लो ओरिजिन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो फाइनल दूरी 1000 किलोमीटर माइनस इनिशियल दूरी क्या, 0। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे सर तो 1000 फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल दूरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ की फाइनल पॉइंट कितना, 1000 माइनस, इसी को ओरिजिन मान लो तो 0, तो 1000 माइनस 0 बट चेंज इन टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ जाने में 10 घंटा लगे, तो फाइनल पॉइंट के फाइनल टाइम कितना हो गया, 10 घंटा। और स्टार्टिंग में कितना घंटा, 0 घंटा। यहाँ से जब तुम स्टार्ट किए बाबू तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, मान लो ट्रेन पे तुम चढ़ना शुरू किया तो उस समय टाइम 0 क्लिक किया तो 0 हो गया। हाँ सर, और यहाँ पहुंच गया 10 घंटा के बाद, तो चेंज इन टाइम कितना हो गया बाबू, 10 माइनस 0। ठीक है सर, इसको मोड में ले लेते हैं। हम आपको इस तरह से बताइए करेंगे ना कि पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी रह जाएगा तो लास्ट में 10 मिनट दे देंगे टाइम, है ना। आप मात्र 2 दिन ऐसा करो, तो इतना दिन 2 दिन, उसके बाद आप लोग सब नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में होता है बाबू, तो कितना हो जाएगा बाबू, 1000 बटा 10, मतलब क्या सर, क्या सर, 100 किलोमीटर पर आवर। आप हमको ये क्यों बता रहे हैं, 2 मिनट रुको ना, एकदम पता चल जाएगा। 100 किलोमीटर कहते बाबू पर आवर। ठीक है सर, 100 किलोमीटर पर आवर, ये तो बात हो गया। अब मान लो तुम पटना से अगर दिल्ली जा रहे हो, पटना से अगर दिल्ली जाते, बीच में कहीं कानपुर मिलेगा ना जी, क्यों नहीं मिलेगा सर, बीच में तो कानपुर मिलेगा, है ना, बीच में तो कानपुर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मान लेते हैं कुछ और दूरी, मान देखो ना कितना बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। आपको हम अभी सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है ना, हमको डेरिवेटिव की क्यों जरूरत पड़ा। यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो बाबू, मान लो 500 किलोमीटर है। ठीक है सर,
ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को अगर बी नाम दे देते हैं और इसको कुछ नाम दे दो, सी दे दो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, इसको क्या नाम दे दो बाबू? सी दे दो। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब दूसरे केस में अगर दूसरे केस में बाबू अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है ना, ये एवरेज वेलोसिटी किसके किसके बीच, किसके किसके बीच? ए टू बी के बीच। किसके बाबू? फ्रॉम ए टू बी। एवरेज वेलोसिटी कहाँ? ए से बी के बीच में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अगर सेकेंड केस में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे बाबू, सेकेंड केस में एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सेकेंड केस में एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं बाबू, सेकेंड केस में एवरेज वेलोसिटी निकालते दिसंबर से है ना? हाँ बाबू 15 दिसंबर से, ठीक है ना, 15 दिसंबर से। ठीक है, सेकेंड केस में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं कहाँ कहाँ से? ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी। तो इस केस में क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाबू? 500। फाइनल पॉइंट यहाँ ओरिजिन मान लो, यहाँ तो फाइनल पॉइंट 500 माइनस इनिशियल बटा कितना? बटा फाइनल टाइम। अब यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा बाबू? t इक्वल टू 5 आवर लग गया। कहाँ से कहाँ? यहाँ से जाने में, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ सर? कहाँ से कहाँ सर? ये मान लो तुम पटना से कानपुर तक जाने में t इक्वल टू 5 आवर लग गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 5 माइनस 0, 5 माइनस 0। किसी को दिक्कत है तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। कितना आ जाएगा? 500 बटा 5 आ जाएगा, बराबर कितना? 100 किलोमीटर पर आवर। अब हमको लाख रुपया की बात बताओ। क्या सर, क्या सर? देखो लाख रुपया की बात बताओ, अब तुम कहाँ फंसोगे? इतना तो मेरा कहानी था। देखो बाबू कहाँ फंसोगे, कहाँ फंसोगे? अब देखो, अब हमको एक बात तुम बता दो तो थोड़ा। क्या सर? यहाँ से यहाँ तक के एवरेज वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी तक के बीच के एवरेज वेलोसिटी, मतलब तुम ट्रेन पे चढ़ा, ट्रेन मेरा किस स्पीड से चल रहा है, किस स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ भी मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बाबू? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ निकाल। अब हमको तुम एगो बात ये बताओ, देखो ना कहाँ तुमको फंसाते हैं। एगो बात बाबू ये बताओ कि अगर एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट सी पे बाबू, एग्जैक्ट अगर पॉइंट सी पे तुम वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा बताओ? एग्जैक्ट पॉइंट सी पे हम देखो, ये जो 500 किलोमीटर शांति समझ, यही समझने वाला पॉइंट है। 500 किलोमीटर है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान देना, ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ के बीच में? ए से सी के बीच में है। ये जो 100 किलोमीटर है कहाँ से के बीच में? ए से बी के बीच में। लेकिन हम तुमको पूछ रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट सी पे, मतलब क्या? इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। एग्जैक्ट पॉइंट सी पे मतलब क्या? एग्जैक्ट मतलब मान लो तुम कानपुर स्टेशन पे पार कर रहा, तो कानपुर स्टेशन के किसी एक प्लेटफॉर्म नंबर पे, ठीक है ना, किसी एक प्लेटफॉर्म नंबर पे किसी एक पॉइंट पे अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो निकालो। मान लो हमको सी पॉइंट पे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो निकालो। तो एवरेज नाउ क्या कर देंगे बाबू? देखो देखो ना, फंस जाओगे। नाउ एवरेज वेलोसिटी, नाउ बाबू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एट कहाँ बाबू? पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। ये क्या था? ये रेंज है, शांति से सुनो। ये एक दिया हुआ रेंज है, एक दूरी है, एक दूरी है। लेकिन यहाँ दूरी नहीं है, हम तुमको एगो बिंदु पे पूछ रहे हैं। तो क्या निकालोगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करोगे बाबू? क्या लिखोगे? यही लिखोगे ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम टेकन। हाँ सर, हाँ सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वीडियो नहीं दिख रहा सर। अच्छा ठीक है, आप अपने को स्लाइड करो, थोड़ा राइट स्लाइड करो और मेरे वीडियो पे ऐसे स्लाइड करो तो छोटा सा ऑप्शन आएगा कहीं, देखो इंजीनियरिंग क्लासेस का, वहां पे 2 बार ऐसे पिन करो, दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्लाइड ना हो पा रहा सर। अरे ना कैसे होगा? स्लाइड करो ना, होगा। नेटवर्क इशू होगा तो। एवरेज वेलोसिटी 8 पॉइंट सी पे, ध्यान से सुनना। सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बाबू तो आप छोड़ दीजिए, आप बाद में कॉल करके फोन करके पूछिएगा। आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, वहां से देख लीजिएगा। सर चैट का ऑप्शन नहीं आ रही है। अरे यार मोर पर क्लिक करो और जाके वहाँ सेटिंग चेंज कर दो, हो जाएगा। नहीं होता है। अरे नहीं भाई होता तो मोर पे जाओ ना। आप छोड़ के चल जाइए, ठीक है ना। क्या करें, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, जा रहे हैं छोड़ करके। हाँ ठीक है बाबू, चल जाइए, आप यूट्यूब पे देखिएगा। कल आप 8 बजे हमको सब पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आप अपना कांटेक्ट दीजिए। हो गया सर, मोर पे जाके ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। क्या करेंगे बाबू? एवरेज वेलोसिटी 8.c पे क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम टेकन। बाबू हल्का हो रहा है थोड़ा सा इंक।
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होगा बाबू, चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन टाइम वो टेकन। मेरे पापा का मौसी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक, अब यहाँ पे अरे कहा है आप लोग पापा मम्मी क्या कह लो जी, माथा खराब है, स्टूडेंट ये सब है, सब पापा मम्मी के हुए। चलिए हम लोग क्या करें बाबू, एवरेज वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे, मतलब क्या सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना बार बार थकाओगे, समझो ना। हाँ सर ठीक है, समझ गए सर, कम मॉडुलस। अब यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ हमको, हम तुमको पॉइंट सी ए पे पूछ रहे हैं। पॉइंट सी पे इनिशियल पॉइंट यही सर, फाइनल पॉइंट यही सर। अरे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, एक रेंज था, ए से पॉइंट के बीच में रेंज था, लेकिन हम इसी पॉइंट पे, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, तो चेंज इन फाइनल पॉइंट यही, फाइनल पॉइंट यही, जीरो होगा सर, जीरो होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनल पॉइंट यही बाबू, इनिशियल पॉइंट भी यही बाबू, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो सर। चेंज इन टाइम टेकन क्या, तो बाबू चेंज फाइनल पॉइंट जीरो। अच्छा ठीक है बाबू, फाइनल टाइम यही सर, इनिशियल टाइम यही सर, तो फाइनल माने इनिशियल, ठीक है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या सर, गाड़ी का जो स्पीड कानपुर स्टेशन पे था वो क्या, 0/0 क्या होता है, सर कमेंट का ऑप्शन खोलिए, कमेंट का ऑप्शन खोलिए लिखने के लिए। लिखने के लिए बाबू बाद में खुले, अभी आप लोग शांति से पढ़े, नहीं समझ में आता, कमेंट खोलने से क्या होगा, कुछ फायदा थोड़ी होगा बाबू। सर आप अपने तरफ से म्यूट कर दीजिए ना सर सभी को एक ही बार। अरे कर देते हो, सब बाहर निकल के फिर हो जाता है जी। अरे एक आदमी बर्दाश्त यह है कि मैसेज वाला कभी नहीं खुलेगा बाबू, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत तेज है, फालतू फालतू मैसेज करते थे, तो बंद करके रखा जाता है। हम थोड़ी देखने जाएंगे कि आप मैसेज कर रहे हैं, हम तो सीधे पढ़ा रहे हैं बैक कैमरा से, तो आप आगे क्या करें हमको थोड़ी पता है। चलो ठीक है, जो पढ़ाते हो शांति से सुनो, नहीं समझ में आएगा वो पूछना, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे सर, हम बाबू ये कह रहे थे कि अगर पॉइंट सी पे तुमको, एग्जैक्ट पॉइंट सी पे तुमको स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, तो 0/0 मतलब क्या, अनडिफाइंड है। तो क्या यहाँ पे गाड़ी का स्पीड अनडिफाइंड था, डिफाइंड नहीं था। कानपुर स्टेशन पे गाड़ी जो पास किया होगा तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा ना, जैसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, लेकिन मैथमेटिकल तुम्हारा क्या आ गया, अनडिफाइंड। मैथमेटिकल क्या आ गया बाबू, अनडिफाइंड आ गया। तो इसी समस्या को सोल्व किया गया बाबू, इसी समस्या को सोल्व किया गया किससे, डेरिवेटिव नामक एंटीबायोटिक को क्या किया गया, खाया गया। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक बीमारी हो गया। तो इसको किससे दूर किया गया बाबू, किससे, डेरिवेटिव से। किससे बाबू, डेरिवेटिव नामक कंसेप्ट का मैथमेटिशियन ने क्या किया बाबू, निजात किया। डेरिवेटिव नामक कंसेप्ट को खोजा, ठीक है ना, कि इस समस्या को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है ना, यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, 10 है ना, ठीक है। तो इसी को हम लोग दूर करेंगे बाबू डेरिवेटिव से। अब कैसे करेंगे सर, तो बता रहे हैं, पहले आप लोग इतना लिखिए, फिर कैसे करेंगे बता रहे हैं, और उसके बाद 2 मिनट अनम्यूट कर देते हैं सबको, है ना, उसको जिसको डाउट होगा तो पूछना। लिखो जब तक ये समझ में आया ना बाबू। पहले हमने आपको क्या किया, सिचुएशन क्रिएट किया। हर एक चैप्टर पढ़ाने से पहले ऐसी आप मत पेची करेंगे, पहले आपको सिचुएशन क्रिएट करेंगे। मतलब क्या सर, मतलब हाउ एंड भाई, मतलब क्या बाबू, हाउ एंड भाई करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हर एक मैथ में ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, नहीं विश्वास होता तो आप कहीं भी जाकर पढ़ो, ठीक है ना। लगता होगा आपको हम झूठ बोल रहे हैं, हम खुद पढ़े, ठीक है ना, लाख रुपया फीस देकर पढ़े, मीडियम जाकर पढ़े, लेकिन ऐसे कोई नहीं पढ़ाता बाबू हाउ एंड भाई करके। बहुत रिसर्च करके आपको बता रहे हैं, तो हम मैथ को ऐसे ही पढ़ेंगे हाउ एंड भाई करके, ठीक है ना, और उसके बाद इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। लिखिए जल्दी से। मोड क्यों लगा है सर? मोड बाबू, मोड इसलिए लगाते हैं कि दूरी हमेशा निगेटिव नहीं होता है। दूरी बाबू कभी निगेटिव में, मान लो तुम अपन घर से नानी घर जाओगे तो निगेटिव में डिस्टेंस कभी होता है? नहीं सर। नहीं, तो इसीलिए मॉडुलस का काम क्या, उसके अंदर कुछ छोड़ डालो, पॉजिटिव निगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही निकालेगा। मॉडुलस का यही काम है। ये नहीं जानते हो, यस सर। ये सब नहीं जानते तो नहीं जानते हो तो हम क्या करें, बेसिक चीजें। तो यहाँ भी लगा दो सर, यहाँ आप छोड़ दिए, गलती से छूट गया बाबू। लिखिए, समझ में आप लोग को आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो इससे बढ़िया तो खैर बाबू आप ढूंढते रहिए। तो टेंशन नहीं लीजिए बाबू, 1-2 साल के बाद हम लोग का स्कोप बहुत बढ़िया है। मेरा मोटो वही है। फीस है कि मतलब ऐसा ही क्लास करवाइएगा? बाबू ऐसी ही चलेगा क्लास, ठीक है ना। निःशुल्क है का सर? हाँ निःशुल्क सेवा है का? बाबू, निःशुल्क सेवा कहाँ से रहेगा, आप ही सोचो। अभी पढ़ो ना आप, पैसे की चिंता करें।
आप तो हद करते हो जी, मैंने इतना भूखिए भी। सर म्यूट कर दीजिए ना सर, बार बार स्क्रीन बंद हो जा रहा है सर। यस सर, बहुत प्रॉब्लम रहा है। सर म्यूट कीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, सर खाली कमेंट खोल दीजिए। नहीं बाबू आप लोग फालतू का मैसेज करते हैं, ठीक है आस्किन ना? आस्किन बार बार नहीं आस्किन बाबू, बार बार आते हो रहा है सर। मैसेज आप ठीक है सर सर। सर जो उस दिन जूम मैप के बारे में म्यूट बोले कर थे दीजिए कि सर। सबको देख के एक्सपीरियंस हो जाइए, तो काहे नहीं कर रहा? सर म्यूट कीजिए सब, प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। सर उस दिन बोले थे ना जूम मैप के बारे में एक्सपीरियंस होने के लिए। अरे लिख ले दो, हल्ला क्यों करता है? मैं अपने पढ़ाने दूसरा दिखाई नहीं दे रहा सर, लिखे क्या चीज? नहीं किसे दिखाई देगा, आपका नेटवर्क खराब होगा। अब दिखाई अब दिखाई दे रहा था, लिखो तो। काम पर रहो। थोड़ा इंक डाल लेते हैं बाबू, आप लोग लिखिए जगह कि इंक डाल रहे हैं। हो गया सर। हो गया तो शांत से रहो, ठीक है ना? आप ही लोग का काम कर रहे हैं, शांति से रहो। कल से आपका वीडियो नहीं भागेगा बाबू, स्पॉटलाइट कर देंगे। सेटिंग ऑन करना पड़ेगा जूम में जाके, गूगल क्रोम में जाके करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होता। क्रोम में जाके करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको टाइम चाहिए। कल से हो जाएगा वो भी, आपका समस्या नहीं, ठीक है? तो इसी बीमारी को हम लोग कैसे दूर करेंगे बाबू? डेरिवेटिव से। तो हेडिंग क्या आप लोग दीजिएगा? डेरिवेटिव। क्या हेडिंग की दीजिएगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है? क्या हेडिंग दीजिएगा बाबू? डेरिवेटिव। ठीक है सर, ये तो हमको आप माहौल बना दिए सर, लेकिन अब इस बीमारी को दूर कैसे करेंगे बाबू? देखो कैसे दूर करेंगे, डेरिवेटिव हेडिंग देंगे, है ना? अब इसको देखो कैसे दूर करेंगे। हमको क्या निकालना? पॉइंट सी पे कितना गाड़ी का स्पीड रहा होगा, लेकिन यहाँ से तो ऐसे नहीं किया सर, अनडिफाइंड आ गया। तो देखो अब कैसे निकालोगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं बाबू, एक आप फार्मूला बचपन में पढ़े होगे। कौन सा फार्मूला सर, कौन सा? एस बराबर, अगर नहीं पढ़े हो तो सीखो। एस बराबर जो होता है, एस बराबर जो होता है बाबू, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ठीक है? पढ़ा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़े हो। अच्छा ठीक है, शांति से सुनो, तो पढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है? अब शांति से सुनो, रहने दो, बहुत आप लोग अथी करते हो। एस बराबर कितना बता बाबू? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए जहाँ क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो मान लो गाड़ी तुम्हारा जो जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है ना? ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है? हाँ सर। और गाड़ी जिस समय मान लो स्टेशन पे तुम पटना जंक्शन पे अगर खड़े हो, तो गाड़ी उस समय जिस समय स्टार्ट करेगा, उस समय वेलोसिटी कितना रहेगा? 0 रहेगा ना जी। तो उस समय यू की वैल्यू कितनी होगी बाबू? 0 हो जाएगी, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली एस बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर कितना हो जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा बाबू। गाड़ी पे चढ़ोगे जिस समय, तो उस समय गाड़ी 0 स्पीड से स्टार्ट करेगा ना? हाँ सर, ये तो ठीक है। अब देखो मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि जो मेरा 0/0 का फॉर्म आ रहा था, तो जो मैथमेटिशियन ने क्या कहा बाबू? मैथमेटिशियन ने ये कहा कि आपको ये सिचुएशन आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे हैंडल कीजिए। कैसे हैंडल कीजिए? ऐसे, ठीक है ना? कैसे देखो, उसने ये कहा बाबू कि गाड़ी थोड़ा है ना, तो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाइए। मतलब क्या? मतलब इस गाड़ी को बाबू आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाइए। थोड़ा सा कितना, थोड़ा सा कितना, थोड़ा सा कितना, ठीक है? इस गाड़ी को बाबू कितना डिस्प्लेस कराए? मात्र थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाए। ये आपका गाड़ी का क्या हो गया? चक्का हो गया, है ना? ठीक है? ये गाड़ी मान लो यहाँ से यहाँ गया, तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को बाबू, इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को, इस तुम्हारे जहाँ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ, इसी छोड़ दो, ठीक है? ये मान लो पॉइंट सी है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये गाड़ी का चक्का है। चलो गाड़ी का चक्का छोड़ देते हैं, आप लोग ऑल पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कराएं, तो इसका कुछ दूरी होगा, उस दूरी को डीएस मान लीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाए ना, उस दूरी को क्या? डीएस मान लीजिए। अब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना जी? टाइम नहीं लगेगा? हाँ बाबू, तो उस टाइम को आप dt मान लीजिए। जो टाइम लगा बाबू, उस टाइम को dt मान लीजिए। अब शांति से सुना, शांति से सुनना, लाख रुपए की बात बता रहे हैं। जो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला बाबू, ये चेंज इन वेलोसिटी निकाला, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन जो वेलोसिटी है, जिसको हम लोग डेल्टा भी कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा भी कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम टेकन। अभी बताएं, भूल गए हो तो छोड़ दो पढ़ाई लिखा। तो क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस बटा चेंज इन टाइम टेकन को डेल्टा टी। कोई दिक्कत? मतलब क्या बाबू? डेल्टा भी बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखो। अब इसको हमको क्यों बता?
देखो ये जो डेल्टा एस बटा डेल्टा टी है, डेल्टा कहने का मतलब क्या, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी है, बड़ा दूरी के लिए है ये बाबू। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बड़ा दूरी है, तो उसको डी एस बाई डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है सर। लेकिन ये जो डीएस दूरी है बाबू, ये जो डीएस दूरी है बहुत कम है, तो इतना दूर में आप क्यों बनाए सर? हम आपको बाबू ये गाड़ी को इतना दूर इसलिए घिसकाए ना कि आपको क्या हो आसानी से थोड़ा दिखे। ये जो दूरी है बाबू, ये दूरी है, मान लो एक पॉइंट ये है, तो दूसरा पॉइंट भी इसके जस्ट नजदीक है, दूसरा पॉइंट भी इसके जस्ट नजदीक है, उतना ही मेरा डीएस है। मतलब क्या सर, ये डीएस दूरी बाबू इतना कम है कि तुम अपना खुली आंखों से ना देख सकता, ठीक है ना। आंख खोलेगा तो ये डीएस तुमको नहीं दिखाई देगा, जितना कम दूरी है, ठीक है ना। बहुत स्मॉल दूरी, एकदम पॉइंट, एकदम एगो पॉइंट भर ये डीएस दूरी, एकदम पॉइंट भर। यहाँ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा वाला दिखाएं, ठीक है ना। और ये जो डेल्टा एस होता है, ये बड़ा दूरी को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा दूरी में बदलाव होता है डेल्टा एस। कितना म्यूट करें बार बार जी? अच्छा आज भर किसी की तरह से कष्ट करके पढ़ो बाबू, कल से सिस्टम है। जब खरीदिए लिए पेड वर्जन तो दिक्कत क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया बाबू, गाड़ी को थोड़ा सा घसकाया, एस प्लस डी एस किया बराबर हाफ इंटू एक्सीलरेशन, और टाइम मेरा क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी प्लस डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, कितना हो जाएगा, एस प्लस डी एस हो जाएगा 1/2 ए हो गया, ठीक है। इसको टी प्लस डी टी के होल स्क्वायर में तोड़ो, टी प्लस डी टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा सर प्लस, वहाँ पे आपको सीधे बाहर कर दीजिए सर, कभी मत लाइए। हाँ उसको बाहर कर देंगे, ठीक है ना। हम आपको क्या कर रहे थे बाबू, हाफ इंटू इसको टी प्लस डी टी को होल स्क्वायर में तोड़ो, तो टी स्क्वायर प्लस 2ab 2dt इंटू डी टी प्लस डी टी का स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखिएगा नाम बताइएगा तो, टाइम है बहुत कम है, कितना कम, कितना कम। ये जो dt टाइम है बाबू 0.0000001 सेकेंड, बहुत छोटा टाइम है ना। ये जो आपको पहले ही बताया बाबू, जो डीएस दूरी है इतना छोटा है कि अपन खुली आंखों से ना देख सकता है, ठीक ना, उतना छोटा दूरी है। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाने के लिए दूर रिप्रेजेंट किए। तो ये जब छोटा टाइम है बाबू, ये बहुत छोटा टाइम है, तो कोई भी छोटी अगर क्वांटिटी को अगर स्क्वायर करते हो, जैसे 0.01 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा होता है, ठीक है ना। कोई भी 0.0 माने एक से छोटे क्वांटिटी को स्क्वायर करते हो ना तो वो और छोटा होता है। तो dt तो ऑलरेडी छोटा है, और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू बाबू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कौन अनम्यूट किया जी, सब बताओ तो नाम लो, तो इसको सीधा बाहर कर देंगे। किसी का आवाज आ रहा है, जाओ इंतजार करो। तो dt मेरा बाबू बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या किए, 0 कर दिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या बता रहे हैं बाबू, हम आपको ये बता रहे हैं, तो 0/0 जो मेरा फॉर्म आया उसी का आपको इलाज बता रहे हैं, ठीक है ना, इलाज बता रहे हैं। और इसी इलाज का नाम तुम्हारा क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है सर। कोई इस को अगर इधर भेज देते हैं तो आप कुछ बोलिएगा, लिखेंगे बाबू ds बराबर 1/2 AT स्क्वायर और प्लस AT इंटू dt और माइनस एस बराबर क्या, हाफ AT स्क्वायर नहीं है, हाँ सर, हाँ सर है सर, हाफ AT स्क्वायर। आइए हाफ हाफ क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, माइनस के साथ प्लस है, तो ds बराबर क्या आ गया, AT इंटू dt। देखो ना मेरा समस्या का बीमारी का इलाज आ गया, दवा कोरोना का इलाज हो गया बाबू, ठीक है ना। चलो आ गया, वायरस एंटीबायोटिक आ गया, ठीक है ना। देखो कैसे आ गया सर। अब हम मेरा क्या है, ds बराबर क्या, AT इंटू dt है, हाँ सर। कोई अगर dt को इधर ले आते हैं, एक बार और लिख दीजिए सर, ज्यादा समझ में आएगा बाबू। ds बराबर क्या है, AT इंटू dt है, ठीक है सर। dt को अगर नीचे भेज देते तो कोई आपको आपत्ति होगा, ds/dt बराबर कितना होगा, AT होगा, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है नहीं ना। मान लो ये तुम्हारा क्या सर है, लेकिन सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। यहाँ पे 0 किए हैं ना, तो यहाँ पे 2t इंटू dt, यहाँ पर भी तो dt 0 होना चाहिए ना बाबू। आपको यहाँ पे आप बतिया समझे नहीं ना, यहाँ पे dt 0 नहीं, यहाँ dt हम 0 नहीं किए बाबू, dt के स्क्वायर को 0 किए, ठीक है ना। आपको बताएं अभी, ठीक है ना। dt की जो वैल्यू है बाबू 0.0001, ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, और उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना। एक से छोटे क्वांटिटी को स्क्वायर करते तो वो और छोटा होता है, तो ये और छोटा हो गया, तो इसके स्क्वायर को 0 किए, dt को 0 ना किए हैं। ये सब कंसेप्ट थोड़ा समझो, ठीक है सर। तो ये आ गया, ये तुम्हारा क्या है, आइसोलेशन है, ये आइसोलेशन है। तो आइसोलेशन कुछ हम मान लो, ठीक है ना। इतना आप लोग लिखो, इतना आप लोग लिखो, कौन कौन लिखे, ये नहीं लिखना,
ये नहीं लिखना, ये साइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा चेंज के लिए रिप्रेजेंट करता है बाबू, इसको आप साइड में लिख सकते हो। एक सुंदर सा फेयर बना, साइड हो जाइए ना सर। हाँ हो रहा है। चलिए 1-2 साल बाबू, उसके बाद तो एकदम स्टूडेंट का भीड़ लगा हुआ रहेगा। खाली आप लोग सही से पढ़ लीजिए ना, मार्क्स अच्छे से ले आइए ना, उसके बाद आप लोग खुद बढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो अब देखो बाबू, बीमार बोले का, अब बीमारी का इलाज क्या हुआ सर? तो ds/dt बराबर कितना आ गया बाबू? 80 आ गया। एक ही वैल्यू कुछ मान लो ना, 1 2 3 4 5 कुछ जो इच्छा मान लो। मतलब क्या सर? मतलब क्या जो इच्छा मान लो, एक्सीलरेशन है ये तुम्हारा, क्या एक्सीलरेशन है? मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से जा रहा है। मतलब क्या सर? ds/dt जो है बाबू, ds/dt जो है, ds/dt है बाबू, ds/dt बराबर 80 आ गया, ठीक है सर। अगर a की वैल्यू बाबू, इफ बाबू a की वैल्यू अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मान लेते हैं, नहीं मान सकते, मान एजम्पशन मानने में क्या चीज है, नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता, लेकिन मान के आप लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है सर। तो ds बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ठीक है, ds बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ds बराबर कितना हो जाएगा? ds बराबर कितना हो जाएगा? ds बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ds बराबर कितना हो जाएगा? t आ जाएगा। अब यहाँ पे लाख रुपए की बात समझो, लाख रुपए की बात यहाँ समझो, क्या है सर? एक अब अभी जस्ट लिखे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? चेंज इन क्या है? एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है, बराबर क्या? चेंज इन डेल्टा एस नहीं बाबू, डेल्टा भी तुम्हारा क्या? एवरेज वेलोसिटी है, बराबर क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है सर। ये एवरेज वेलोसिटी है, बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है ना। लेकिन बढ़ का एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब क्या बाबू? यहाँ से ए पॉइंट से बी की दूरी या ए पॉइंट से सी की दूरी, तो हमको बड़ा के लिए हमको बड़ा वाला चाहिए। लेकिन ये जो वेलोसिटी, ये ds/dt बाबू बचपन में आप लोग पढ़े होगे, एक वेलोसिटी का तो एक ये फार्मूला होता है, ये एवरेज बताता है, लेकिन बचपन में एक वेलोसिटी का ये भी पढ़े होगे कि वेलोसिटी बराबर होता है ds/dt भी होता है। नहीं पढ़े हो तो हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी का दूसरा फॉर्म s बराबर ds/dt देता है बाबू। देखो ये क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, बड़ा चेंज के लिए, और इसी को जब छोटा करेंगे तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये छोटा चेंज के लिए ds/dt, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ये जो ds/dt बाबू यही है, यही मेरा क्या आया? यही मेरा क्या है? वेलोसिटी आया। यही मेरा क्या है बाबू? वेलोसिटी आया। यही मेरा क्या है बाबू? वेलोसिटी आया। ठीक है सर, वेलोसिटी आया। ds/dt ही मेरा क्या है बाबू? वेलोसिटी है। लेकिन कैसन वेलोसिटी? ये एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है बाबू किसी इंस्टेंट पे, मतलब क्या सर? इस इंस्टेंट पे c बराबर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आया, पॉइंट पे वेलोसिटी आया, मतलब क्या सर? किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी आया, ठीक है ना। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी आया ना बाबू, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर कितना हो गया? ds/dt। अब ये फार्मूला तुम्हारा क्या है? एंटीबायोटिक बन के तैयार है। अब इसमें तुमको t बराबर जिस सेकंड पे निकालना वहां पे पुट करो। मान लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो बाबू यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना? 5 घंटा लगा, तो 5 घंटा लगा, टाइम की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो इसका क्या निकल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा, एक पॉइंट पे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू पुट करोगे वहां पे तुम्हारा वेलोसिटी है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? ds/dt। तो ये मेरा क्या बताता है? चेंज बताता। तो ये भी मेरा क्या बताएगा? ये भी ds/dt ही मेरा बाबू क्या है? ये भी मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये भी मेरा वही बताता है बाबू, रेट ऑफ चेंज। क्या बताता है बाबू? रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ds/dt क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू? रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज किसका? किसका? हमारा, तुम्हारा नहीं बाबू, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट? नीचे वाला जो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाबू। तो ये ds/dt क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही ds/dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और इसी ds/dt को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है ना। तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। यही जो रेट ऑफ चेंज होता है ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। तो आपका ये क्या हो गया? फार्मूला बनकर तैयार। अब जिस टाइम पे आपको निकालना है, मान लो t बराबर 5 घंटा पे निकालना है, 6 घंटा पे निकालना, तो यहाँ टाइम की वैल्यू पुट करो और आंसर लूटो, ठीक है बाबू।